के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इस दुनिया में हर कोई इंसान स्मार्ट बनना चाहता है, लेकिन असली गेम वही जीतता है जो अपने इमोशन को समझता है और उस पर कंट्रोल करता है। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या खुद की मेंटल पीस हो, सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस पर ही टिका हुआ है। अगर तुम अपने माइंड को मास्टर बनाना चाहते हो तो ये 5 पॉइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इन्हीं 5 पॉइंट को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो बिना किसी कहानी और घुमाए फिराए डायरेक्ट और रियल टॉक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं ये जानने से पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने और दूसरों के इमोशन को समझना, उस पर कंट्रोल रखना और उसका सही से यूज करना। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इंसान जब तक अपने इमोशन को नहीं समझ सकता है तब तक वो उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर को क्लियरली देख पाना। जैसे कि अगर तुमने किसी सिचुएशन में रिएक्ट किया तो उस रिएक्शन के पीछे का रीजन समझना सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए तुम्हें डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हर दिन के एंड में ये सोचना कि तुमने दिन भर कैसा फील किया, किस बात ने तुम्हारा मूड बिगाड़ा या किस बात ने तुम्हारा मूड बनाया। जब तुम इस चीज की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि तुम्हारा इमोशनल पैटर्न कैसा है। तुम्हें ये भी पता चलने लगता है कि तुम किस सिचुएशन में वो रिएक्ट करते हो और कौन से लोगों के साथ रहने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, और तुम्हें बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। इस प्रोसेस की अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो तो इसमें तुम डेली थोड़ा बहुत बेटर बनते जाते हो, जिससे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग शार्प होती है, स्ट्रेस हैंडलिंग पावर इंप्रूव होती है और तुम्हारा रिलेशनशिप भी डीपर बनता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपने इमोशन को समझना और उन पर कंट्रोल रखना। गुस्सा, उदासी, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट सबको आता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम उन इमोशन में आकर रिएक्ट करते हैं या फिर उन्हें मैनेज करते हैं। जैसे कि गुस्सा आने पर चिल्ला दिया, फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजन ले लिया, सैड होने पर काम करना छोड़ दिए, तो ये एक इमोशनली वीक लोगों की निशानी है। और ऐसे लोगों का अपने इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जिस इंसान का अपने इमोशन पर कंट्रोल होता है वो अपने आप पर भी कंट्रोल रख पाता है, और वो इमोशंस के फ्लो में बह जाने की बजाय उन्हें समझकर उसका सही रिस्पॉन्स निकालता है। सेल्फ रेगुलेशन का फायदा ये होता है कि ये तुम्हारे माइंड को स्टेबल रखता है, तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजन से बचाता है और तुम किसी की बात सुनकर या किसी सिचुएशन में फंसकर तुरंत ओवर रिएक्ट नहीं करते हो। तुम कामली डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या कहना है या फिर क्या करना है। तो ये था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पॉइंट, सेल्फ रेगुलेशन। इसके बाद के पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें भूल करके भी मिस मत कर देना। तो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है बिना जजमेंट के दूसरों के इमोशन को समझना और उन्हें महसूस करना। जब तुम एम्पैथेटिक होते हो तो तुम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि सामने वाले के जोन से भी सोचना शुरू कर देते हो। तुम समझ जाते हो कि सामने वाले का मूड, उसका बिहेवियर या फिर रिएक्शन किसी डीपर इमोशन के साथ कनेक्ट है और तुम उस इमोशन को कैच कर लेते हो। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें सामने वाले की सिर्फ बातें सुननी नहीं है, उसे ऑब्जर्व करनी और उसे फील करने की कोशिश भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो तो तुम्हारा वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग काम, थॉटफुल और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तुम्हें बातों के बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक स्पेस क्रिएट करनी है जिससे सामने वाला ओपनली अपनी बातों को शेयर कर सके। तो इस पॉइंट की बॉटम लाइन सिंपल है कि जब तुम एम्पैथी को अडॉप्ट नहीं करते हो तो तुम सिर्फ सामने वाले की बात को सुनते हो, लेकिन जब तुम दूसरों के इमोशन को फील करते हो तो तुम इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर पहुंच जाते हो, जो तुम्हें सिर्फ स्मार्टर नहीं बल्कि एक अच्छा ह्यूमन भी बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैशन कभी भी लॉस ना हो और तुम हर सिचुएशन में मोटिवेट रहो तो इसके बाद वाला पॉइंट तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पावरफुल एलिमेंट है मोटिवेशन, और ये कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जब तुम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तुम सिर्फ अपने काम को एक टास्क नहीं समझते हो बल्कि उसमें एक मीनिंग ढूंढते हो, और वही मीनिंग तुम्हें कंसिस्टेंटली पुश करता है। कोई मोटिवेटेड इंसान किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से काम नहीं करता है, उसका काम उसकी चॉइस होती है, उसकी एनर्जी उसकी विजन के साथ कनेक्ट होती है। जब हर कोई इंसान बर्नआउट फील करता है तो वो बंदा स्टिल डिसिप्लिन में काम करता रहता है, क्योंकि उसका मोटिवेशन उसके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और उसके फोकस को शार्प करता है। इमोशनली वीक लोग फेलियर को अपनी हार समझकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है और फेलियर को अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ने का जरिया बताता है। इसलिए तुम्हें भी हमेशा अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्ड का इम्पैक्ट हो, लोग तुमसे इजीली कनेक्ट करे और तुम किसी भी ग्रुप में इजीली फिट हो जाओ, तो इसके बाद का पॉइंट ड्यूल करके भी मिस मत करना। तो हमारा लास्ट पॉइंट है सोशल स्किल।
सोशल स्किल का मतलब होता है अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करना कि लोग तुमसे नेचुरली कनेक्ट कर सके। ये स्किल तुम्हें दूसरों के साथ स्मूथली कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। सपोज तुम एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किससे कैसे बात करनी है, कब तुम्हें ज़्यादा बोलना और कब तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने वर्ड को केयरफुली चूज करते हो और तुम्हें उनका इम्पैक्ट भी अच्छी तरीके से पता होता है। सोशल स्किल तुम्हें किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट करना सिखाती है। अगर तुम्हें किसी ग्रुप में अपनी पोजीशन बनानी है या फिर किसी मीटिंग में अपनी बात रखनी है तो तुम्हारी सोशल स्किल डिसाइड करती है कि तुम कितना इफेक्टिवली अपनी बात रख पाते हो। तुम अपने रिस्पॉन्स को लोगों के मूड के हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाते हो। तो अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारी सोशल स्किल भी बेटर बनेगी। तो ये 5 पॉइंट तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए इनफ है। तो एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, तुम्हें हमेशा अपने इमोशन से अवेयर रहना है। नंबर 2, तुम्हें हमेशा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। नंबर 3, तुम्हें लोगों की बात को सुनने के साथ साथ उनकी फीलिंग को भी समझने की कोशिश करनी है। नंबर 4, तुम्हें हमेशा अपने अंदर से मोटिवेट रहना है। एंड नंबर 5, तुम्हें अपनी सोशल स्किल को इंप्रूव करना है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।